हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स एज फॉर आस लास्ट लेक्चर कंसर्न. टुडे आई वुड लाइक टू टेक अ बीट नंबर 1.2.2 डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. आपने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपने देखा था व्हेन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब यहाँ पे डायनामिक्स के बारे में बताया था आपको मैंने. डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन एंड द फोर्सेस. अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन है व्हेन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड. रेडियस वेक्टर के यहाँ पे कांस्टेंट है. अब यहाँ पे द पार्टिकल यहाँ पर जिसका मास कितना है, m मास है, राइट. व्हेनेवर v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है. व्हेनेवर द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है that is responsible for the circular motion and that acceleration directed toward the center of the circle. अब ये जो acceleration है that is nothing but is given by acceleration किसके बराबर है यहाँ पे, that is आपको बताया था यहाँ पे acceleration a. लास्ट टाइम में देखे थे हमने acceleration a is equal to either v square upon r और r ओमेगा स्क्वायर. ये था आपके पास में रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर यह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या रेडियल एक्सेलरेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल करता है सेंट्रीपिटल फोर्स. इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं हम, व्हाट डू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का शॉर्ट फॉर्म है CPF. ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स. फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स हम किसको बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी which performing a circular motion and it is directed toward the center of the circle with an acceleration a. That force is known as centripetal force, and that is we have the centripetal acceleration. ये जो acceleration है ये कहलाता है centripetal acceleration because directed toward the center. अब ये centripetal acceleration किसके बराबर है, a suffix r. I would say here either radial acceleration or centripetal acceleration that is given by माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है. ठीक है. निगेटिव साइन क्या करता है यहाँ पे, नेगेटिव साइन विच कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट. ये होगा आपके पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए सफिक्स आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. और यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर. इसका मतलब है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और वी कैन हियर दैट इज नथिंग बट that is a v square upon r. ये उसका मैग्नीट्यूड है, राइट. तो that is given by that is a minus v square upon r, that is a minus omega square r. तो this is nothing but ये centripetal acceleration है या रेडियल एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. और यहाँ पे जो फोर्स एग्जिस्ट हुआ है दैट फोर्स गिव द सेंट्रीपिटल फोर्स. इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स विच कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी दैट इज which can be directed toward the center of the circle. जो acceleration कहाँ आ रहा है, center of the circle पे. इसका मतलब है the force act on a body which provide the centripetal force. ये force को बोलते हैं हम centripetal force. That is the mass into acceleration. आपको ये भी पता है कि जो force हमारे पास में है ये force किसके बराबर है, mass into acceleration के बराबर. इसका मतलब ये क्या है, either radial acceleration है या centripetal acceleration है. इसका मतलब है ये जो centripetal force आपके पास में, centripetal force is nothing but product of the mass into acceleration. Acceleration किसके बराबर है, that is minus omega square r के बराबर है. So this is nothing but I would say here minus m omega square r. This is nothing but the centripetal force, or we can say here force centripetal force is equal to mass into acceleration, product of the mass and acceleration. mass क्या है, mass particle का है जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन में, राइट. इसका मतलब द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, राइट, इज दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ एन एक्सेलरेशन a. जो दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, ये देगा आपको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स. और मैथमेटिकली दैट इज गिवन बाय माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर. और सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल है जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट. वहाँ पर भी जो फोर्स एग्जिस्ट होता है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. जो फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सेंट्रल फोर्स है. सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, यहाँ पे जो फोर्स एग्जिस्ट होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है. दैट वी हैव सीन ऑलरेडी इन द 11th स्टैंडर्ड.
अब ये डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट आपके पास में होगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट देता है आपको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ऐसे फोर्स के टाइप का नहीं है। तो दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसको बोलते हैं हम? लेट अस सी हियर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? दैट इज गिवन बाय CFF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिमेन सेम। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिमेन सेम। ये किसके बराबर है? दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r और mv स्क्वायर अपॉन r। ये इसका मैग्नीट्यूड है, बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच कैन बी, दैट इज acting on a body so that it can be directed toward the center of the circle with an acceleration a, right? यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या दे रहा है? यहाँ पे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। इसके जस्ट अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है which gives the outward direction। जैसे एग्जांपल के तौर पे, when a passenger sitting in a car is moving along the curved road, whenever turning is left, passenger feel outward direction। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? तो दिस इज नथिंग बट हाउ द इट कैन बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द दैट इज अ सेंटर। इसका मतलब ये हुआ, द फोर्स एक्ट ऑन बॉडी। जैसा क्या एग्जीबिशन में देखिए हमने मेरी गो राउंड, राइट? मेरी गो राउंड में द चेयर्स, राइट? द किड्स आर सिटिंग ऑन द चेयर एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स एक्सिस, राइट? एट दैट टाइम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज ग्रेटर दैन द रिजल्टेंट ऑफ द रियल फोर्सेज। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ज्यादा रहता है, जिसके वजह से दैट कैन बी लीन आउटवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब है दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका मतलब है द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ये किसके बराबर है? प्लस m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। इसका मतलब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी सो दैट इट इज अ डायरेक्टेड, दैट इज अ away from the center. Such force is known as centrifugal force, that is given by plus m omega square r। मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इन केस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इन केस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्शन कैसा है? यहाँ पे अपोजिट है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो दैट इज गिवन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब है इट इज अ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इट इज नॉट एन इमेजिनरी फोर्स, इमेजिनरी फोर्स भी नहीं यहाँ पे, राइट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं, राइट? बिकॉज दे आर फीलिंग दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो नोन एज दैट इज स्यूडो फोर्स, राइट? That is, इसका मतलब है whenever the merry-go-round which can be revolving around its own axis, right? Whenever on reaching the maximum speed or uniform speed, at that time centrifugal force balances all the real forces resultant of the real forces. So that is given by centrifugal force. तो centrifugal force में क्या है? डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन है। सेंट्रीपिटल में क्या है? डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है, विच परफॉर्मिंग द सेंट्रीपिटल। जैसा कि एक एग्जांपल है, a thread is tied to a stone and which can be revolving around axis. If suddenly the thread is break, what happen? The stone is moving radially, tangentially outward direction. तो वहां पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, that is known as a centrifugal force, right? अब जो मोटर है रोजमर्रा की जिंदगी में, राइट? मोटर से पानी हम ऊपर चढ़ाते हैं, वहां पे फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्यों? आउटर डायरेक्शन है। तो दिस आर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर जो फोर्सेस है, देयर आर द टू वे ऑफ द राइटिंग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज अ m ओमेगा स्क्वायर r प्लस, राइट, समेशन ऑफ रिजल्टेंट रियल फोर्सेस। आपके पास में जो रियल फोर्स है यहाँ पर है, that must be equal to the 0, और we can say here that is summation का मतलब है sum of our real forces, right? और resultant force must be equal to 0। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि that is a resultant of the real forces। ये जो resultant force है, resultant of real forces, real force
ये किसके बराबर है, मस्ट बी इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है. देयर आर द टू वे ऑफ द राइटिंग ऑफ दिस फार्मूला रिगार्डिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यहाँ पर व्हेनेवर the centripetal and centrifugal force can be explained under the dynamics of the circular motion. So this is nothing regarding the 1.2.2 bit of the say what is the centripetal force or centrifugal force. Just I would like to repeat here, the centripetal force जो होता है ये that is the force act on a body so that it is directed toward the center of a circle, right, whenever which perform the circular motion. यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. जैसे कि एग्जांपल बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे जो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या है, आउटर डायरेक्शन है, राइट. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. मैग्नीट्यूड में क्या है आपके पास में, एम ओमेगा स्क्वायर आर. एम मास है, मास ऑफ द पार्टिकल है. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आर उसका रेडियस है. वी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जो स्पीड है, और एम अगेन मास है. तो दोनों क्या है, सेम है. मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, राइट, बट डायरेक्शंस आर अपोजिट. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या है, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी सो दैट इट इज अ डायरेक्टेड आउटर डायरेक्शन, दैट इज अ प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर. तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे डायरेक्ट साइन जो है प्लस साइन किसके लिए, ये आउटर डायरेक्शन के लिए है, राइट. इसका एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे बाइसिकल है, द पैसेंजर सिटिंग इन अ कार और बस और बाइसिकल राइडर है. तो यहाँ पे इट इज टर्निंग अगर लेफ्ट है, ही फील आउट, दैट इज अ राइट, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन. तो इन दिस वे under the dynamics of the circular motion there are the two forces, centripetal and centrifugal force. Okay, thank you.